जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताऊंगा और ये मंत्र है शरीर बांधने का शाबर मंत्र। और इस मंत्र का प्रयोग करके शक्ति को भी बांधा जाता है। मित्रों, जो तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं, सोखा होते हैं, भगत होते हैं, सेवड़े होते हैं, वो इसी मंत्र का प्रयोग करके किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति को बांधते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को बांधते हैं। लेकिन इस मंत्र का प्रयोग दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो किसी की शक्ति बांधने में और दूसरा अपना शरीर बांधने में। यानी कि आप किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति को भी बांध सकते हो, शरीर भी बांध सकते हो किसी अन्य व्यक्ति का। इसके साथ में आप अपने शरीर का बंधन भी कर सकते हो, ताकि कोई अन्य तांत्रिक, कोई अन्य ओझा सोखा भगत आपके ऊपर कोई शक्ति ना छोड़ सके, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, आपका अहित ना कर सके। तो दोनों तरीके से इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ में इसमें संकल्प की शक्ति भी चलती है मंत्र के साथ में, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ। मंत्र सुनिए मित्रों। मंत्र इस प्रकार है। आसन बांधू बासन बांधू बांधू अपनी काया चारी खूट धरती के बांधू हनुमत तोर दुहाई। दोबारा सुन लीजिए। आसन बांधू बासन बांधू बांधू अपनी काया चारी खूट धरती के बांधू हनुमत तोर दुहाई। ये मंत्र है मित्रों। ये मंत्र स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, स्क्रीन पे लिखा भी आ रहा होगा आपके सामने। तो इस मंत्र को आपको सबसे पहले तो अच्छे से याद कर लेना है और उसके बाद में इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है। प्रयोग कैसे करोगे, देखिए मित्रों। अगर आपके पास में कोई शक्ति है, कोई सिद्धि है और आप ये चाहते हैं कि कोई अन्य तांत्रिक, कोई ओझा सोखा भगत आपकी शक्ति को ना बांध पाए या फिर आपके शरीर को ना बांध पाए, तो आपको क्या करना है कि इस मंत्र का मित्रों नियमित रूप से 11 बार या 21 बार आपको जाप करना है। या फिर जब भी आप किसी तांत्रिक के पास जाओ, किसी भगत के पास जाओ, किसी ओझा सोखा के पास जाओ, तो इस मंत्र से आपको अपने शरीर का बंधन लगा करके जाना है। जब आप इस मंत्र से अपने शरीर का बंधन लगा करके जाएंगे, तो सामने वाले भगत के सामने, सामने वाले ओझा सोखा के सामने वो आपकी शक्ति को, आपके शरीर को नहीं बांध पाएगा, क्योंकि आपके शरीर पे पहले से ही बंधन लगा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई साधना कर रहे हो, कोई उग्र साधना कर रहे हो, कोई भयंकर साधना कर रहे हो, शमशान में कर रहे हो, निर्जन स्थान में कर रहे हो, नदी के किनारे कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप अगर साधना में बैठे हो, तो साधना में बैठने से पहले आप अपने शरीर का बंधन लगा सकते हो इस मंत्र का प्रयोग करके। यानी कि ये मंत्र आपकी सुरक्षा भी करता है। ठीक है, जब आप अपने शरीर का बंधन लगा लोगे, तो सामने वाली शक्ति आपको टच नहीं कर पाएगी, आपको छू नहीं पाएगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, आप लेकिन अगर आप अपने शरीर का बंधन करोगे तो भी आपको इसी प्रकार से ही करना है। मंत्र को 11 बार पढ़ना है मित्रों। ठीक है, 11 बार मंत्र को पढ़ना है और अपने शरीर पे 3 बार आपको फूंक मारनी है, या फिर अपने दोनों हाथों पे 3 बार आपको फूंक मारनी है। उसके बाद में अपने दोनों हाथ अपने पूरे शरीर पे आपको फेर लेने हैं, आपके शरीर का बंधन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य की शक्ति बांधना चाहते हैं, जो कि तांत्रिक लोग करते हैं, ओझा सोखा भगत लोग करते हैं, लेकिन मित्रों किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति को नहीं बांधना चाहिए। अगर आप किसी की शक्ति को बांधते हो, किसी के शरीर को बांधते हो, तो आने वाले भविष्य में, ठीक है, यानी कि आने वाले समय में उसका नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति को बांधना, किसी का शरीर बांधना कोई आसान काम नहीं है। वो शक्ति आपके ऊपर क्रोधित होगी और कभी न कभी मौका मिलने पर आपको वो शक्ति चटका देगी। तो इस प्रकार से आपको किसी की शक्ति को नहीं बांधना चाहिए। लेकिन जो बुरी सोच वाले लोग होते हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं, शक्तियों को बांध देते हैं, क्योंकि उनको उस शक्ति को बंधन में लेकर के वो अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जो बहुत ही सिद्ध होते हैं वही लोग ऐसा कर पाते हैं। कोई छोटे मोटे भगत ओझा सोखा ये काम नहीं कर पाते। ठीक है, शक्ति को बांध तो देंगे लेकिन शक्ति को खींच नहीं पाएंगे। शक्ति को खींचना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर आप किसी और की शक्ति को बांधना है, इस मंत्र को सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके इसको अच्छे से पका लेना है। यानी कि मंत्र को ज़्यादा दिनों तक जाप करके, जैसे कि 11 दिन तक या 21 दिन तक या फिर 41 दिन तक मंत्र का जाप करके रोज़ 108 बार या फिर 3 माला 5 माला करके इस मंत्र को अच्छे से सिद्ध कर लेना है। अच्छे से इस मंत्र की शक्ति बढ़ा लेनी है।
उसके बाद में अगर वो व्यक्ति आपके पास आता है, जैसे कि जो लोग करते क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी भगत के पास गया, किसी ओझा के पास गया, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और हाथ रख करके इस मंत्र का पाठ कर देते हैं, यानी कि 11 बार, 5 बार, 3 बार ये मंत्र पढ़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, तुरंत शरीर का बंधन हो जाता है, तुरंत उस व्यक्ति की शक्ति को बांध लिया जाता है। या फिर कुछ खिला करके, कुछ पिला करके आपकी शक्ति को बांधने की कोशिश की जाती है, बांध लिया जाता है। या फिर आपके शरीर पे जल के छींटे मार के शक्ति को बांधा जाता है, आपके शरीर को बांधा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग शराब के छींटे मार के भी शक्ति को बांध देते हैं, कुछ लोग फोटो से भी शक्ति को बांध देते हैं। जो अच्छी सिद्धि रखते हैं, अच्छी शक्ति रखते हैं, वो लोग फोटो से भी बंधन कर देते हैं, बालों से कर देते हैं, कपड़ों से बंधन कर देते हैं, नाखूनों से बंधन कर देते हैं, शरीर पे पहने हुए वस्त्र से बंधन कर देते हैं। ठीक है? तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति की कोई भी वस्तु उसके पास होनी चाहिए, जो जो व्यक्ति बंधन कर रहा है। कोई भी चीज़ हो, चाहे कपड़ा हो, सिर के बाल हो, शरीर के बाल हो, नाखून हो, या फिर वो व्यक्ति स्वयं हो, या उसकी फ़ोटो हो, या उसका नाम हो, गोत्र हो, पिता का नाम हो, घर का एड्रेस हो, इन सारी चीज़ों से बंधन लगाया जाता है। उसको क्या क्या होता है, मंत्र को उस व्यक्ति की जो भी वस्तु उसके पास में होती है, उसको अपने समक्ष रखा जाता है और उसके बाद में मंत्र को बार बार पढ़ करके काली सरसों, ठीक है, मंत्र को बार बार पढ़ करके काली सरसों उस व्यक्ति की वस्तु पर मारी जाती है। इससे क्या होता है कि 108 बार मंत्र पढ़ा जाता है और 108 बार काली सरसों को मारा जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति की शक्ति बंधनी शुरू हो जाती है और ये क्रिया लगातार 7 दिनों तक या फिर 11 दिनों तक चलाई जाती है। इससे बहुत ही भयंकर बंधन होता है और उस व्यक्ति की शक्ति को बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपके शरीर को बांध दिया, तो होगा क्या कि जो आपकी शक्ति है वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है, नहीं कर पाती शक्ति प्रवेश। और इसीलिए ये कहा जाता है कि शक्ति को बांध दिया या फिर शरीर को बांध दिया। शक्ति को बांधना कोई आसान काम नहीं है मित्रों। शक्ति तो शक्ति है, ब्रह्मांड की जननी है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, तो उनको बांधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तक कि उनको बांधना असंभव के समान है। ठीक है, यानी कि असंभव है। कोई ऐसा अगर सोचता भी है ना, तो वो बहुत ही गलत सोचता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता शक्ति को बांधना। वास्तव में होता क्या है कि शरीर को बांधा जाता है। ठीक है, शरीर को अगर कोई बांध देगा तो शक्ति शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। तो बात यहाँ पर आ जाती है। इसी को ही लोग कह देते हैं एक अपनी बोलचाल की भाषा में कि शक्ति को बांध दिया या फिर शरीर को बांध दिया। किसी भी शक्ति को बांधना इतना इतना सरल नहीं होता। तो इस मंत्र का अगर आप प्रयोग करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके शरीर को नहीं बांध पाएगा, आपकी शक्ति को नहीं बांध पाएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रतिदिन 11 बार या 21 बार मंत्र का पाठ करिए और उसके बाद ही आप आगे कहीं भी यात्रा करिए, कुछ भी करिए, कहीं भी आइए जाइए, आपकी पूरी सुरक्षा होगी और आपकी शक्ति भी सेफ रहेगी आपके साथ में। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।